नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो छोटे शहर के सपनों से शुरू होकर सीधे विश्व मंच तक पहुंचती है। जी। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें हम सब और पूरे क्रिकेट की दुनिया कप्तान कूल के नाम से जानती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं दृढ़ संकल्प की कहानी है, असाधारण लीडरशिप की, और कैसे मुश्किल हालात पर जीत हासिल की जाती है उसकी कहानी है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कप्तान कूल धोनी की सफलता की कहानी नाम की स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो छिपे हुए पहलू हैं ना धोनी के सफर के, उन्हें सामने लाएं। सही। और ये समझे कि रांची का वो लड़का जो कभी रेलवे में टिकट कलेक्टर था, वो आखिर भारतीय क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान कैसे बना और कैसे वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। सही कहा। ये स्क्रिप्ट हमें उनके शुरुआती दिनों, मतलब वो संघर्ष वाला दौर, फिर उनका वो अचानक से ऊपर आना और कप्तानी के वो खास पल, उन सबको समझने का मौका देती है। वो पल जिन्होंने सही में भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक लड़का जो शुरू में फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, हाँ। वो अचानक क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा सितारा कैसे बन गया। स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि ये कोई सीधी लाइन वाली कहानी नहीं है। हाँ, और यही बात इसे और ज्यादा रोचक बनाती है। स्क्रिप्ट में है कि धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ। बचपन में खेलकूद में रुचि तो थी, पर क्रिकेट पहली पसंद नहीं थी। अच्छा, जी। फुटबॉल में गोलकीपर थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। स्क्रिप्ट में साफ लिखा है। तो फिर क्रिकेट में कैसे आए? स्क्रिप्ट इस मोड को अहम मानती है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका क्रेडिट उनके स्कूल कोच केशव बनर्जी को जाता है। उन्होंने धोनी की वो एथलेटिक क्षमता देखी, खासकर वो फुर्ती और कैच करने की स्किल। हाँ। और उन्होंने ही उन्हें क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग करने को कहा। मतलब शुरुआत तो बस यूं ही हुई, पर यहीं से धोनी का क्रिकेट से वो अटूट रिश्ता बनना शुरू हो गया। लेकिन रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। स्क्रिप्ट उनके शुरुआती संघर्षों पर काफी जोर देती है ना। परिवार की मदद के लिए नौकरी भी करनी पड़ी। हाँ, और वो नौकरी थी भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की, टीटी, खड़गपुर स्टेशन पर। स्क्रिप्ट इस दौर को उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी पर साथ ही बहुत मुश्किल दौर बताती है। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, दिन भर स्टेशन पर टिकट चेक करना और फिर जो भी वक्त मिले उसमें क्रिकेट का जुनून जिंदा रखना, प्रैक्टिस करना। ये सिर्फ जुनून नहीं था शायद। स्क्रिप्ट इसे उनके अनुशासन और उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत मानती है। दिन भर की थकान के बाद रात में प्रैक्टिस आसान नहीं होता। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद उनके ये शुरुआती संघर्ष और अलग-अलग खेल खेलने का अनुभव, इसने अनजाने में ही उनके क्रिकेट स्किल्स को बेहतर बनाया। कैसे? मतलब जैसे फुटबॉल की गोलकीपिंग से जो एंटीसिपेशन सीखी होगी, जो एजिलिटी आई होगी, वो विकेट कीपिंग में काम आई होगी। अच्छा, हाँ, हो सकता है। और बैडमिंटन से कलाई की ताकत बढ़ी होगी, रिफ्लेक्सेस तेज हुए होंगे, जो बाद में उनके वो हेलीकॉप्टर शॉट जैसे अनोखे स्ट्रोक्स में दिखा। ये तो दिलचस्प बात है। क्या स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये जो जमीनी अनुभव था, ये टीटी वाली नौकरी का संघर्ष, क्या इसी ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा? शायद इसीलिए वो बड़े मैचों के दबाव में भी इतने शांत। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसी तरफ इशारा करती है। उसमें लिखा है कि जब आप इतनी मेहनत और संघर्ष से किसी जगह पहुंचते हैं, तो शायद बाहरी दबाव, शोर, इन सब का आप पर उतना असर नहीं पड़ता। आप चीजों को ज्यादा बैलेंस तरीके से देख पाते हैं। उनका ये दौर सिर्फ फिजिकल मेहनत का नहीं था, ये उनके मेंटल टफनेस की नींव भी रख रहा था, जो बाद में कप्तान कूल की पहचान बनी। सही बात। तो इस संघर्ष के बाद आता है उनका क्रिकेट के आसमान पर छा जाने का समय। स्क्रिप्ट बताती है 2004 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया, बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट ये भी साफ करती है कि शुरुआत कोई धमाकेदार नहीं थी। पहले कुछ मैचों में वो चले नहीं, अपने पहले ही मैच में 0 पर रन आउट हो गए। ओहो। हाँ, तो ऐसा लगने लगा था कि शायद ये नया लड़का इंटरनेशनल प्रेशर झेल नहीं पाएगा। शुरुआती नाकामी किसी का भी हौसला तोड़ सकती है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर आया वो मैच जिसने सब बदल दिया। स्क्रिप्ट 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम वनडे को एक टर्निंग पॉइंट मानती है। 148 रन की वो तूफानी पारी। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है वो सिर्फ 148 रन नहीं थे, वो एक ऐलान था कि देखो, वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया निडर आक्रामक भारतीय क्रिकेटर आ गया है। वाह। उस एक पारी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। स्क्रिप्ट के शब्दों में कहें तो ये भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी,
जहां युवा खिलाड़ी बिना डरे अपना टैलेंट दिखा सकते थे। इसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, प्रदर्शन में भी रेगुलरिटी आई होगी। लेकिन स्क्रिप्ट एक और बड़े सरप्राइज का जिक्र करती है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें कप्तान चुन लेना। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसे एक बहुत बोल्ड और अप्रत्याशित फैसला बताती है। उस वक्त कई सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट लिया था और धोनी को कप्तानी का ज्यादा अनुभव था नहीं। T20 फॉर्मेट भी नया था। हाँ, सही है। तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस के लिए ये चौंकाने वाला फैसला था, एक बड़ा रिस्क था। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट कहती है, धोनी ने इस रिस्क को जीत में बदल दिया। न सिर्फ टीम को लीड किया, बल्कि भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, वो भी फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। और वो आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को गेंद देना। हाँ, स्क्रिप्ट उसे धोनी की लीडरशिप क्षमता का पहला बड़ा सिग्नल मानती है। वो शांत दिमाग से लिया हुआ फैसला। और ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक इसने भारत में T20 क्रांति ला दी और धोनी को एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित किया जो प्रेशर में बिखरता नहीं बल्कि और निखरता है। इसने दिखा दिया कि उनमें टीम को साथ लेकर चलने और मुश्किल हालात से निकालने की गजब की क्षमता है। और यहीं से शुरू होता है कप्तान कूल का दौर। स्क्रिप्ट इस नाम के पीछे की वजहों को भी बताती है। मैदान पर चाहे कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन हो, धोनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती थी। हाँ, वो शांत, वो संयम, यही उनकी पहचान बन गया। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं थी, ये उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा था। प्रेशर में भी उनका दिमाग एकदम क्लियर रहता था। जैसे चाहे बॉलिंग में अचानक कोई बदलाव करना हो, या फील्ड प्लेसमेंट में कुछ अलग सोचना हो, या फिर वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट करना। हाँ, वो तो मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। जी। स्क्रिप्ट बताती है कि उनके ये फैसले अक्सर बोल्ड होते थे, पर कैलकुलेटेड होते थे और मैच का रुख पलट देते थे। अच्छा, जरा सोचिए, कप्तान जब इतना शांत रहता है तो बाकी टीम पर इसका क्या असर पड़ता होगा? स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कि ये शांति कंटेजियस थी, मतलब फैलती थी। जब लीडर ही शांत और कंट्रोल में दिखता है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सही बात है। खिलाड़ियों को भरोसा होता है कि यार कितनी भी मुश्किल हो, कप्तान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। स्क्रिप्ट इसे धोनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानती है, अपनी शांति से दूसरों में विश्वास भरना। इससे युवा खिलाड़ियों को भी मदद मिली होगी, बिना डरे खेलने में। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि इस शांति ने न केवल टीम को संभाला, बल्कि कई बार ऑपोजिशन टीम पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाया। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि धोनी क्या सोच रहे हैं। पढ़ना मुश्किल था उन्हें। एकदम। और फिर आया भारतीय क्रिकेट का वो सबसे यादगार पल, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, 28 साल का इंतजार, फाइनल में श्रीलंका। स्क्रिप्ट उस रात के माहौल और प्रेशर को बहुत अच्छे से बताती है। और वो पल, नुवान कुलसेकारा की गेंद पर धोनी का वो विजयी छक्का, स्क्रिप्ट उसे सिर्फ एक शॉट नहीं मानती, वो करोड़ों उम्मीदों का प्रतीक था। हाँ। जिस अंदाज में उन्होंने मैच फिनिश किया, उसने उन्हें क्रिकेट इतिहास के बेस्ट फिनिशर्स में से एक बना दिया। स्क्रिप्ट इस जीत को धोनी की कप्तानी का शिखर मानती है। न सिर्फ बल्ले से योगदान, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी स्ट्रैटेजी, टीम मैनेजमेंट, प्रेशर झेलने की क्षमता, सब कमाल का था। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी पर उन्होंने भरोसा दिखाया। बिल्कुल, जिन्होंने टूर्नामेंट में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था। और ये सफलताओं का सिलसिला यहीं नहीं रुका। स्क्रिप्ट 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत का भी जिक्र करती है, और इसके साथ ही धोनी दुनिया के अकेले कप्तान बन गए जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो मतलब अविश्वसनीय उपलब्धि है सच में। स्क्रिप्ट उनकी लीडरशिप स्टाइल के एक और जरूरी पहलू पर रोशनी डालती है, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना और उन्हें तैयार करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कितने ही नाम हैं जिनके करियर के शुरुआती दिनों में धोनी का सपोर्ट मिला। सही। स्क्रिप्ट बताती है कि वो टैलेंट पहचानते थे और फिर उसे पूरा मौका देते थे। अगर कोई फेल भी हो रहा है तो भी उसे बैक करते थे। स्क्रिप्ट उनकी लीडिंग बाय एग्जाम्पल वाली बात भी कहती है, मतलब वो खुद करके दिखाते थे, टीम को एक परिवार की तरह रखते थे और मुश्किल वक्त में खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेते थे। तो अगर हम स्क्रिप्ट के एनालिसिस को देखें तो धोनी की लीडरशिप की चाबी क्या थी? क्या सिर्फ उनका शांत स्वभाव था, या खिलाड़ियों पर भरोसा, या फिर खेल को पढ़ने की वो अद्भुत क्षमता? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। उनका वो ठंडा दिमाग, कूल हेड, उन्हें प्रेशर में सही फैसले लेने में मदद करता था।
खिलाड़ियों पर उनका जो भरोसा था, ट्रस्ट, वो उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता था। और उनकी खेल की गहरी समझ, गेम अवेयरनेस, जिसे स्क्रिप्ट इंस्टिंक्टिव यानी सहज कहती है, वो उन्हें अक्सर विरोधियों से एक कदम आगे रखती थी। सही। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो भविष्य में भी कामयाब हो सके। सही कहा। उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई ट्रॉफियों में नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों में भी है जिन्हें उन्होंने तैयार किया, और उस सोच में है जो उन्होंने टीम में डाली। धोनी की कहानी, जैसा स्क्रिप्ट में दिखाया गया है, सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। ये जिंदगी के भी कई जरूरी सबक सिखाती है। निश्चित रूप से। स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि आप कहीं से भी शुरू करें, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, धैर्य है और खुद पर अटूट विश्वास है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। बिल्कुल। रांची की एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप तक पहुंचना, ये इसी का सबूत है। धोनी का एक मशहूर कोट भी है, स्क्रिप्ट में दिया है, लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है जिस पर स्क्रिप्ट सोचती है, क्या ये सच में सिर्फ किस्मत थी? स्क्रिप्ट का एनालिसिस कहता है कि जिसे लोग किस्मत कहते हैं ना, वो अक्सर सालों की कड़ी मेहनत, अच्छी तैयारी और प्रेशर में सही फैसले लेने की क्षमता का नतीजा होता है। धोनी बहादुर थे क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते नहीं थे, लेकिन वो रिस्क ज्यादातर सोचे समझे होते थे, उनकी तैयारी पर बेस्ड होते थे। तो स्क्रिप्ट से जो लोग महत्वाकांक्षी हैं वो क्या सीख सकते हैं? शायद ये कि सपने देखना जरूरी है, पर उन सपनों को सच बनाने के लिए जमीन पर उतरकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है और हार से सीखना पड़ता है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट एक और जरूरी बात पर जोर देती है, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र रहना, जमीन से जुड़े रहना। धोनी की सादगी, दिखावे से दूरी, ये उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा रही है। हाँ, ये बात तो है। और स्क्रिप्ट इसे उनकी इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का एक बड़ा कारण मानती है। उन्होंने सफलता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये थी महेंद्र सिंह धोनी की कहानी। टिकट कलेक्टर से लेकर वर्ल्ड कप विजेता कप्तान बनने तक के उनके सफर की एक झलक, जो हमने कप्तान कूल धोनी की सफलता की कहानी स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों से समझने की कोशिश की। हमने उनके शुरुआती संघर्ष, उनके शानदार उदय, कप्तान कूल बनने की प्रक्रिया और उनकी प्रेरणा देने वाली लीडरशिप क्षमता पर स्क्रिप्ट के नजरिए से बात की। जी, स्क्रिप्ट ये साफ करती है कि धोनी ने सिर्फ मैच और ट्रॉफियां ही नहीं जीती, उन्होंने भारतीय क्रिकेट पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो मिट नहीं सकती। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर सकते हैं। उनकी विरासत आंकड़ों और रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ी है। सही मायने में उनकी कहानी दिखाती है कि असाधारण प्रतिभा और पक्का इरादा किसी भी पृष्ठभूमि की सीमाओं को तोड़ सकता है। और आखिर में स्क्रिप्ट के विश्लेषण से निकला एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, धोनी की सफलता में उनके उस शांत और संयमित कूल रवैये का कितना बड़ा हाथ था, जैसा कि स्क्रिप्ट बार बार कहती है। और क्या जिंदगी की दूसरी चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, इस तरह का कूल नजरिया उतना ही फायदेमंद साबित हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। शायद प्रेशर में शांत रहकर सोचने की क्षमता ही सफलता की असली चाबी है। न सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।